मैंने 20वें ग्रेड में रिजाइन किया है 2015 में, और खुदा की कसम मैं ढूंढता था मैं अल्लाह की मखलूक की खिदमत कैसे कर लूं, जा जाके ढूंढता था ओवरसीज पाकिस्तानीज को। तो गॉड से एक अच्छे वकील का काम है उसको ट्यूट करना, उसको मेंटोर करना, उसको इस काबिल बना देना कि जब वो दोस्तों में माशरे में बात करे तो उसके दोस्त कहे यार इन वकील रख लो। हाउ टू लीड एंड स्प्रेड एंड स्पीड अप योर लाइफ इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, इन अकॉर्डेंस विद द एनवायरनमेंट। आपने कहा कि तू क्रूजर में बैठा है, तू खूबसूरत था, तेरी जिस्मानी ताकत थी, तेरे से सवाल किया जाएगा। उस टाइम पे तूने मेरी दी हुई ताकत को कैसे इस्तेमाल किया? आजकल हम देखते हैं कि ये डाला कल्चर वैसे तो सीसीडी ने पंजाब में ख़त्म कर दिया, पर ये जो यंग सिविल सर्वेंट्स हैं ये डाले लेके घूम रहे होते हैं और इन्होंने हूटर भी लगाए होते हैं, काले शीशे भी किए होते हैं, और वो एसी साहब आए जी, वो आके भी बैठे ही हैं, वो आए हैं विजिट करने, पर वो ठंडी गाड़ी के अंदर बैठ के विजिट करके वो चले गए। इस तरह की बहुत सारी हमने टिकटॉक्स भी देखी हैं, ये सोशल मीडिया अपना यूज़ कर रहे हैं। सो अगर कोई सिविल सर्वेंट, क्योंकि ये ब्यूरोक्रेसी तो मेरे दिमाग के मुताबिक ये है कि वो 21वें ग्रेड के बाद या 20वें के बाद शुरू होती है, जब आप उस रोल के अंदर आते हैं कि जब आपने लॉ बनाना है या आपने कोई विजन की बात करनी है। तो ये जो सिविल सर्वेंट है ये 28 साल का, 30 साल का, 31 साल का लड़का लड़की होते हैं। तो ये अपनी पावर को अगर गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और अपनी पोजीशन को इस्तेमाल करते हुए अपने इर्दो नवा के लोगों को हिरास करने की कोशिश करें, या अपनी सीट की बेसिस के ऊपर ये कहेंगे हम तुम्हें इस तरह कर देंगे, सो वो इंसान इनके खिलाफ कहाँ कंप्लेन कर सकता है और इनको कैफरे किरदार तक क्या ये लॉ पाकिस्तानी आइन पहुंचा देता है? आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। मुझे नहीं पता था, वो मुझे शेप्स के बाहर एक मिल गए एसपी साहब थे, ठीक तो है, उसका भाई मेरा बड़ा अच्छा दोस्त बन गया, ऑस्ट्रेलिया से आया, तो ठीक मैं है, नाम नहीं लूंगा किसी का। ठीक है, तो वो मौसूफ किसी दौर में डीडी थे एयरपोर्ट पे, तो मैं अच्छा, ठीक है, मेरा ट्रैवल एजेंसी का भी काम है, सही तो है, मैंने उनको फोन करके कहा, मैंने कहा यार ध्यान करना ये 1 नंबर लोग हैं, 2 नंबर नहीं है, ठीक तो है, आपके एफआईए वाले पैसे लेते हैं, रिश्वत लेते हैं, तंग करते हैं, ये बाहरी पैसे लेके सेटलमेंट कर लेते हैं, इनको जलील ना करें। ठीक तो है, उसको उन्होंने ऑफलोड कर दिया। मेरी सिफारिश के बाद मैंने ऊपर हाई अप्स में कंप्लेंट कर दी। मैंने कहा ठीक जी है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है डीडी से, डीडी इज अ गुड गाय, हम्म, लेकिन डीडी को जो नीचे गाइड किया गया, मेरा ख्याल है डीडी कमजोर कानों का है, बसीरत रखते हैं ठीक है, सुनने में जरा, तो वो जो भी इंक्वायरी उन्होंने की, बट इट वाज ए गुड लेसन। तो मुझे वो कहीं पे मिल गए, उन्होंने कहा जी मेरा ये नाम है। कहा ओ आप हैं? मैं कहा यू आर वेरी रूड, आप तो मैंने कहा बड़े बदतमीज हैं। मैंने उसके मुंह पे, उसके भाई भी था, मैंने कहा एक बात याद रखना, मैंने 20वें ग्रेड में रिजाइन किया है 2015 में, और खुदा की कसम मैं ढूंढता था मैं अल्लाह की मखलूक की खिदमत कैसे कर लूं, जा जाके ढूंढता था ओवरसीज पाकिस्तानीज को कि मैं किसी की मदद कर दूं, यार अल्लाह ने इख्तियार दिया है। मैंने कहा खुदा का वास्ता है मखलूक से प्यार करना सीखे, ये ओहदा, ये हुस्न, ये ताकत, ये इमारत बार बार नहीं आनी, यू आर चूजन बाय गॉड, अल्लाह ने इख्तियारात दिए हैं आपको। मैं क्या, मुझे पता है आप अभी जान छुड़ा रहे हैं मेरे से, आपको मेरी गुफ्तगू नहीं अच्छी लग रही। तो उन्होंने कहा जी, मैं कहा होते हैं, मोहसिन नकवी साहब के साथ होता है, ताकि नकवी साहब इज ए जेंटलमैन, थोड़ा जेंटल, सिर्फ एक बदकिस्मती है, ही डजंट हैव अ पॉलिटिकल पार्टी, हाँ, अदरवाइज आई रियली लाइक हिम, ही इज अ जेम ऑफ ए पर्सन, काम करते हैं और करते हैं, ही इज अ डूअर। हाँ, तो मेरा ख्याल है नकवी साहब को चाहिए जो बच्चे बच्चियां इनके साथ सीएसपी ऑफिसर्स हैं उनको ट्रेन और ग्रूम करे को खुदाया, ये जो जो जलालियत है ना, ये अल्लाह कहता है मुझे ज़ेब देती है, जो सजा देना है ना वो मुझे ज़ेब देता है। अल्लाह कहता है मुझसे ये भी ना मांग इंसाफ, वो कुरान में कहता है मुझसे मांग रहम के साथ इंसाफ, बिकॉज अगर इंसाफ मांगेगा तो खुद फंसेगा। सो हमें हमारी ब्यूरोक्रेसी को सिर्फ तर्जमा कुरान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, और इनको अगर और इनको इनके कैफे खिलाफ किरदार तक कंप्लेंट पहुंचाना, है, यस, डिपार्टमेंट है, सपोज एक सीएसपी ऑफिसर करके आया है, वो डीएमजी ग्रुप का है, वो पुलिस का है, कस्टम्स का है, वो अगर मिनिस्ट्री ओवरसीज का है या वो इंटीरियर का है, तो उसका जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उसको आप इन राइटिंग विद प्रूफ्स विद एफिडेविट बड़ा जरूरी है। ठीक है, एफिडेविट के बगैर आपकी वो कानूनी जो दरखास्त है वो गैर कानूनी हो जाएगी, जब तक एफिडेविट नहीं लगाएंगे, उसको आप अटेस्ट नहीं करेंगे कि मैं जो कह रहा हूँ मैं सच कह रहा हूँ, उस पर मोहरें लगी होंगी। सही है। इसी तो इलेक्शन कमीशन में भी जब आप देते हैं तो एफिडेविट में मोहरें लगती हैं, एफिडेविट लगा के आपने रिजेक्ट हो जाता है उसके आपका डीजी को या उसके सेक्रेटरी तक पहुंचा दिया। यस, पहुंचाएंगे, आपको बुलाएंगे फिर एविडेंस के लिए, उसको भी बुलाएंगे, ठीक है, एंड ही विल बी और यू विल बी टेकन टू हॉर्सेस, यू बोथ विल बी टेकन टू टास्क। सो ये इसका मतलब ये नहीं है कि खामोशी इख्तियार कर दी जाती है, उस पर एक्शन होता है बाकायदा तौर पे, और उसके करियर के ऊपर जो है ना वो धब्बा लग जाता है। इवन अगर जजेस, सिविल जजेस आपको पता लग जाए, कोई जज आपको खुदा न खास्ता आपको पता लग जाए, अब ये मुंह उठा के दरखास्त ना देना शुरू कर दें, जी जी, तो आप उसके खिलाफ भी जो है हाई कोर्ट में एक सेल बना हुआ है, आप वहां दरखास्त देते हैं तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है, आपकी सुनवाई की जाती है।
अच्छा, जिस तरह अभी आपने बताया कि यू हैव सच एन ब्रॉडर प्लेटफॉर्म और आपने अपने पोर्टफोलियो के अंदर इंटरनेशनली बहुत काम किया, सो जो वकला है, अब के जो नए वकला हैं, सो वो खाली टिकटॉकों पे बयान देने में और वो टिकटॉकरों के पीछे पड़े हुए हैं या यूट्यूबर्स के पीछे पड़े हुए हैं कि तूने ये कह दिया, तूने नमाज ऐसे पढ़ ली, तुझे हम ये ले जाएंगे, मतलब वो वाले कामों के अंदर वो ज़्यादा बिजी हो गए हैं। पर जिस तरह आपने अपने करियर को ग्रो किया, तो जितने लोगों को आप मेंटोर करते हैं, ये आपके ट्रैक पे इस तरह के करियर के या इस तरह के, जिस आपके वालिद साहब जिस स्टैचर के वकील हैं, उनके साथ के और भी बहुत अच्छे वकील हैं, अब नए वकील उस स्टैचर तक पहुंच नहीं पा रहे। देखें, हमारी बदकिस्मती हमारी किताब से दूरी हो गई है, हमारी अपने सीनियर से अंडरस्टैंडिंग में, सीनियर्स से नॉलेज लेने की दूरी हो गई है। मैं अक्सर कहता होता हूँ, जो बच्चा बच्ची मेरे पास आता है, मैं कहता हूँ यार मैं तुम्हें क्यों सिखाऊं भाई, गिव मी एनी वन रीजन मैं तुम्हें सिखाऊं, गिव मी वन रीजन मैं तुम्हें चैम्बर में रख लूं। सही है। जस्ट वो पिक्चर्स? नो। कि तुम खूबसूरत हो इसलिए? नो भाई, तुम्हारा दिल खूबसूरत होना जरूरी है। मैं तो अक्सर कहता होता हूँ, ये अजीब सी बात आपको लगेगी, मायूब भी लगेगी, पर मैं अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार करके कहता हूँ कि अल्लाह हमारी सबकी इस्तग़फ़ार तौबा कबूल मंजूर फरमाए। मेरा आखिरी सवाल होता है, क्या नमाज पढ़ता है तू? नहीं। मैं कहता हूँ सॉरी, यू कैन गो। और जिसने तुझे पैदा किया है तो उसका शुक्रिया नहीं करता, उसके लिए थैंकफुल नहीं है, तो मेरा थैंकफुल कैसे होगा? सो आपको सबसे पहले चाहिए कि आप थैंकफुल हो अल्लाह के। फिर जिसने आपको अपॉर्चुनिटी दे दी है, डोंट आस्क हिम कितने पैसे दोगे। और भाई कैंटीन में जब स्कूल में पढ़ते थे तो उधर पैसे दे के खाते पीते थे ना, बिल्कुल ठीक है, स्कूल की फीस देते थे। बिल्कुल, बिल्कुल। अब तुम वकील के चैम्बर में आके बेगर बन गए हो, फकीर बन गए हो। फॉर गॉड सेक, एक अच्छे वकील का काम है उसको ट्यूट करना, उसको मेंटोर करना, उसको इस काबिल बना देना कि जब वो दोस्तों में, माशरे में बात करे तो उसके दोस्त के यार इन वकील रख लो, वो तक कन्विंसिंग हो। एब्सोल्युटली, या ऑफ कोर्स। अच्छा, जब हमने अपने करियर का आगाज किया ना, तो शुरू में हमें ये समझाया गया था कि आपने ऑर्गेनाइजेशन नहीं चूज करनी, आपने एक अच्छा मेंटोर अपने बॉस की शक्ल में चूज करना है। और जब आप महारत के अंदर, अपने क्राफ्ट के अंदर फुल अबूर हासिल कर लेंगे, तो पैसा, सक्सेस विल फॉलो यू। पहले क्राफ्टमैन तो बने ना, अपनी क्राफ्ट को तो बेहतर करें। देखिए मैं एक एज ए लॉयर हूँ ना, बेसिकली मेरे वालिद भी एज ए लॉयर है जी। एज ए लॉयर अच्छे थे तो ये ओहदे सारे दिए गए। एज ए अच्छे, उन्होंने वकालत से सियासत नहीं चमकाई। ठीक है, मतलब कि वो जो एमएनए बने हैं वो अपने कॉम्पिटेंसी पे और मेरिट पे बने, और ना सियासत से वकालत चमकाई। क्योंकि अक्सर जो सियासत में है वकील बने, सियासत खत्म हुई, वकालत भी खत्म हो गई। तो इसलिए मेरी आजम नजीर तारड़ साहब से रिक्वेस्ट है, मेरे बड़े भाइयों की तरह है, मेरे वालिद के शागिर्द है, कि आपके पास मौका है पर आपने वो काम नहीं किया जो आप कर सकते हैं। अगर मैं एज ए लॉयर गवर्नमेंट सर्विस पे जा सकता था, तो अगर कमर्शियल अताशी हो सकता है, बाकी अताशी, एजुकेशन अताशी हो सकता है, तो एज ए लॉयर अताशी क्यों नहीं हो सकते 108 मुल्कों में, जहां जहां पाकिस्तान का मिशन है। पार्लियामेंट से इसको अप्रूव कराएं, उसकी स्टैंडिंग रखें लॉयर की 12 साल 14 साल, जैसे एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हो या बैरिस्टर हो, तो इसको ऑन ए सीरियस नोट ले, ताकि इतना पोटेंशियल है हमारे बच्चे बच्ची में, वकालत जो नए आ रहे हैं, तो वो क्यों ना 3-3 साल या 4 साल का टेन्योर उनका हो और वो रोटेट करता जाए एक बच्चे से दूसरी। तो एक तो आपकी जो लॉयर्स की जो सोच है, जो विजन है, वो ब्रॉड होगा, आपको उस मुल्क का कानून पता लगेगा, आपको वियना कन्वेंशन का पता लगेगा, और आपको पता लगेगा कि हाउ टू लीड एंड स्प्रेड एंड स्पीड अप योर लाइफ इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, इन अकॉर्डेंस विद द एनवायरनमेंट, और कैसे ह्यूमैनिटी को आपने सर्व करना है। सरदार बलक्षर खोसा साहब, थैंक यू सो मच आपकी तशरीफ आवरी का। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द शो। सोशल मीडिया पर अगर आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय से आगाह जरूर कीजिएगा।